शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। ओम शांति। एक बल एक भरोसा। एक बल किसका? कोई मनुष्य का? परमात्मा का एक बल और उस पर भरोसा। भक्ति मार्ग में भी बहुत हमने सुना है, बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। किसने ब्राह्मण बनाया? हम जाति के ब्राह्मण नहीं हैं, मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख के द्वारा पैदा हुए, ज्ञान से पैदा हुए हम ब्राह्मण हैं। सोचो, ब्रह्मा जी का गायन तीनों लोकों में है, हम उनके मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मणों को हम इलेक्शन पर ब्राह्मण नहीं बने हैं। आज मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनते हैं, इलेक्शन पर बनते हैं। हम ब्राह्मण किसके बने हैं? भगवान के सिलेक्शन पर हम ब्राह्मण बने हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, भगवान ने चुना है।
कोई मिल ऑनर है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, उसको फैक्ट्री डालना है तो व्यक्ति को चुनता है, सेलेक्ट करता है, इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को सेलेक्ट करता है, वर्कर को सेलेक्ट करता है। स्वर्ग स्थापना के लिए बाबा ने किसको सेलेक्ट किया, किसको चुना है? सोचो, हम बच्चों को चुना है स्वर्ग स्थापना के लिए। उनको कोई और भारत में, कोई विश्व में करोड़ों की संख्या है, उनको और कोई दिखाई नहीं दिया, केवल एंड केवल हम बच्चों को ही नजर पड़ी। जब परम धाम से बाबा आए इस धरा पर, तो परम धाम से इस धरा को देखा कि हमारे स्वर्ग की स्थापना करने वाले कौन हैं, तो साइंटिस्टों के ऊपर नजर नहीं पड़ी, पूंजीपतियों के ऊपर नजर नहीं पड़ी। किसके ऊपर नजर पड़ी? हम साधारण बच्चों के ऊपर नजर पड़ी। हम साधारण कौन हैं हमको पता नहीं है। हम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, संतों के नजदीक गए, हम उनकी पूजा पाठ किया, प्रसाद चढ़ाया, उनसे दुआएं ली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप देवता थे, आपको देवता बनना है, मेरी दुआ है, मेरी आशीर्वाद है, किसी ने नहीं कहा। केवल एंड केवल बाबा ने, परमात्मा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम कल पहले देवता थे, 5000 वर्ष पहले देवता थे, पार्ट प्ले करते 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 साधारण बन गए हो। इस पर एक कहानी याद आ रहा है, हम कैसे साधारण हैं। एक बार विष्णु जी अपने मस्ती में, गीता ज्ञान में वो लेटे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी वहां खड़ी हैं। उनकी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी, कलयुगी दुनिया पर पड़ी, तो देख रही हैं कि कलयुग में, द्वापर में कृष्ण को कहाँ भगवान कहते हैं, और उस कृष्ण को गोपियां एक ढकनी छाछ पर नाच नचा रही है। बोलती है कि डांस करो तो छाछ पिलाएंगे, डांस करो तो मक्खन खिलाएंगे। सुना है ना आप लोगों ने? तो लक्ष्मी देख रही है कि कृष्ण विश्व के प्रिंस और एक ढकनी छाछ पर ये डांस कर रहा है, क्या है ये दुनिया की? आश्चर्य में पड़ी हुई है। विष्णु जी की नजर पड़ी लक्ष्मी जी के ऊपर, तो पूछते हैं क्या सोच रही हो, क्या देख रही हो? तो कहती है कि ये मृत्यु लोक में क्या हो रहा है, कृष्ण एक ढकनी छाछ पर, एक कटोरी छाछ के लिए, एक चम्मच मक्खन के लिए डांस कर रहा है। तो विष्णु जी कहते हैं कि ये गोपियां नहीं हैं, ये संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, जो गुफाओं में तपस्या किए हैं और आज वो गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं, गोपियों के रूप में हैं, और कृष्ण उनके फल, भक्ति का फल दे रहा है। एक ढकनी छाछ पर उनको सामने बांसुरी बजा रहा है, डांस कर रहा है। तो आप सब कौन हैं? कल पहले विश्व महाराजन बैठे हैं, विश्व महारानियां बैठी हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। भल 84 जन्म लेते 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 हम साधारण बन गए हैं, साधारण रूपरेखा हो गया है, लेकिन हम हैं कौन? आत्मा कौन है? आत्मा वही प्रिंस आत्मा है। अब हम वो बाबा ने याद दिलाया, तब एक बल, एक भरोसा। अब उसके
बल पर, उसके विश्वास पर, उस पर भरोसा रख करके, आशा रख करके, उसके श्रीमत पर चल करके, एक बल एक भरोसा क्या है? बाबा का श्रीमत है। उस श्रीमत को हम अपने जीवन में अपना करके, श्रीमत पर चल करके मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन रहे हैं। यहाँ संतों की कॉन्फ्रेंस बहुत बार हुई है, महासम्मेलन हुआ है, पूरे भारत के कोने कोने से संत, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, बनारस से, कर्नाटक से बड़े बड़े संत आए। वो लोग यहाँ स्टेज पर बैठे और भाई बहनें सामने, पूरा हॉल भरा था, तो क्या कहते हैं कि ये ब्रह्मचारियों की सभा हम पहली बार देख रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी, इनकी चेहरे से तपस्या की झलक आ रही है। तो कहने का भाव कि आप साधारण नहीं हैं, भगवान ने चुना है एक बल, और उस पर भरोसा करें। हमारे जीवन उनके लिए है, उन्होंने हमारे को अपना बनाया है। तो अब जब इतना हायर पोस्ट पर जा रहे हैं तो पेपर तो आएगी, एग्जाम तो देना पड़ेगा। आज अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई को कलेक्टर बनाना है सरकार को, कि आपको डीएम बना देते हैं, कलेक्टर बना देते हैं, तो क्या ऐसे ही सेलेक्ट करता है? बहुत बड़ी पेपर होती है, आईएएस ऑफिसरों की पेपर बहुत बड़ी होती है। वो एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के राजा होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले होते हैं। और ये कौन बैठे हैं? विश्व के महाराजन बैठे हैं, विश्व को चलाने वाले बैठे हैं, विश्व को गाइड करने वाले बैठे हैं। तो क्या पेपर नहीं आएगा? तो उस पेपर से हम लोगों को घबराना है? नहीं, एक बल, एक भरोसे पर। कल पहले थे, आज हम साधारण बन गए हैं। बाबा ने हमको चुन लिया है, हमारा उंगली पकड़ करके वो ले जा रहा है। उंगली की बात आई तो एक बात मुझे याद आया कि एक बच्चा है, मंदिर बड़ा ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर है, और वो सीढ़ियों पर जाकर के बच्चा बैठ गया कि मैं तो छोटा बच्चा, छोटा पाँव, छोटा हाथ, हम इतना ऊंचाई पर तो चढ़ ही नहीं सकते हैं। वो बैठा है, घंटों से बैठा है। उसके माँ बाप आए मंदिर जाने के लिए, और वो माँ बाप को हाथ पकड़ करके उछलते कूदते वो मंदिर तक पहुंच गया। वही बच्चा, माँ बाप नहीं थे तो वो सुस्त होकर के बैठा, ये तो इतना ऊंचाई मंजिल पर हम कैसे इतनी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और माँ बाप के उंगली पकड़ करके वही बच्चा उछलते हुए मंदिर पर पहुंच गया। तो उसी तरह हम लोग भी अकेले थे तो मंदिर गए, गुरुओं के पास गए, सब जगह गए, लेकिन एहसास नहीं हुआ कि हम देवता थे। बाबा ने आकर के कहा कि बच्चे तुम तो देवता थे, कल पहले तुम ही देवता बने थे, अब पुनः देवता तुमको बनना है, विश्व के महाराजन बनना है। भगवान आकर के कहा। हमारे में एहसास हुआ, विश्वास हुआ कि सचमुच कल पहले हम देवता थे। तो हम जितना जितना बाबा को याद करते गए, हमारे में दिव्यता आती गई और महसूसता आया कि नहीं, कल पहले हम ही देवता थे, हमारी ही पूजा हो रही है, हम ही वो थे जहां पर कल हम वहां पूजा करने जाते थे। ज्ञान में
हम पूजा करने जाते थे, बाबा ने ज्ञान दे दिया, बच्चे तुम्हारा ये मंदिर है, तुमको मंदिर जैसा बनना है, नारायण जैसा बनना है, श्री लक्ष्मी जैसा बनना है, स्मृति दिलाई। अब हमको स्मृति आ गई तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी दिया। अब हम अपने बोल पर, दृष्टि पर, कर्म पर, हर एक्शन पर ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल बात हम सुनाते हैं कि मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, कर्नाटक बैठे हैं, कर्नाटक में मातेश्वरी, सरस्वती मम्मा बहुत सेवा किया है, बहुत दिन तक रही हैं, हमारी बड़ी दीदियां जानती है। वो बॉम्बे में थी तो निर्वैर भाई भी बॉम्बे से निकले हैं ज्ञान में, हालांकि वो पंजाब में उनका जन्म हुआ है, अमृतसर के नज़दीक गांव में, और सर्विस अर्थ वो बॉम्बे में थे, नेवी में। उन्होंने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया तो गाम देवी सेंटर पर बैठ करके कुछ काम कर रहे थे, मम्मा नज़दीक बैठी है। मम्मा को कुछ याद आया तो उठ करके निर्वैर जी के पास जाती हैं, आती हैं और कहती हैं कि निर्वैर जी ये सेवा है। तो निर्वैर भाई सुनाते हैं कि वो हैरान हो गए, मम्मा आप इतना नज़दीक बैठे हो मेरे, आप आवाज़ देते हम सुन लेते, आप उठ करके मेरे पास आए। मम्मा कहती हैं कि आवाज़ करना ये अच्छा नहीं है। देखिए कितना मम्मा बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन दिया। हालांकि बाबा ने, शिव बाबा ने 2 सीट बुक कर दिया, पहले से अनाउंसमेंट कर दिया कि मम्मा विश्व महारानी बनेगी, श्री लक्ष्मी बनेगी। बाबा के लिए अनाउंसमेंट किया कि ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण सो नारायण। 2 सीटें बुक, अनाउंसमेंट। लेकिन आज मुझे कह दिया जाए कि आप तो देवता हो गए, बाबा आकर के भगवान सर्टिफिकेट दे देगा, तो हम क्या करेंगे? चादर ओढ़ करके सो जाएंगे, क्योंकि अब तो जो बनना था वो बन गया, भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन मम्मा ने, बाबा ने इस जीवन में रह करके दिखाया कि नारायण क्या होता है, लक्ष्मी क्या होती है, कर्म करके दिखाया। नहीं तो वहाँ से बोल सकते हैं ना, आवाज़ दे सकते हैं निर्वैर जी जाओ ये सेवा करके आओ। इतना अटेंशन रखा शरीर में, इसी शरीर में रहते श्री लक्ष्मी की वासना दिया। बाबा इस शरीर में रह करके विश्व महाराजन देवता का वासना दिया, इतनी तपस्या किया। पेपर आई, लेकिन एक बल, एक भरोसे पर बाबा पास होते गए। उतनी बड़ी पेपर हम लोगों के पास नहीं आई है, न आएगी। आप लोगों को यज्ञ हिस्ट्री पता है, सुना होगा, पढ़ा होगा कि 400 बच्चे, 4 आना पैसा, एक दिन आया कि 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चों को नाश्ता क्या बनेगा? सोचो, पेपर होगा या नहीं होगा? आप सब घर के मालिक बैठे हैं, घर में 10 का परिवार है, 10 फैमिली है, अगर नाश्ता नहीं हो तो आपको चिंता होगी या नहीं होगी? होगी ना। लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं। बाबा मुरली चलाते थे, रोज क्लास कराते थे, मुरली से बहुत बाबा को प्यार था, क्लास कराते थे और रूम में जाकर के उसी नशे में चिंतन करते थे। कभी कभी उसी नशे में घुटने के बल पर चलते थे। दादियाँ सोचती थी कि बाबा अकेले बैठे हैं, क्लास तो बहुत अच्छा कराया, बच्चों में नशा भर दिया, अब अकेले बैठे हैं तो सोच रहे होंगे बच्चों को नाश्ता क्या कराएं, चलो बाबा के पास। वो आकर के देखती है, दरवाजा पर आके खड़ी होती है, बाबा घुटने के बल पर चल रहा है। बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बाबा बूढ़ा शरीर
बाबा ये शरीर छोड़ेगा, बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, कल मिचनू बनेगा, श्री कृष्ण बन करके ऐसे चलेगा। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग के संगम में इतना नशा है कि ये बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे और मिचनू बनेंगे। हम लोगों को नशा चढ़ता है कि भगवान ने सेलेक्ट कर दिया, भगवान के हाथ पकड़े हैं, भगवान का साथ है। बाबा कहता है बच्चे जब बुलाओ तो हम हाजिर हैं। इतना नशा चढ़ता है कि कोई भी बात हो तो बाबा हमारे साथ है। विचलित हो जाते हैं, पेपर आता है तो मनुष्यों के तरफ देखना शुरू हो जाता है। बीमार होते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि परिवार के लोग बीमार होते थे तो हम सबको खाना बना करके खिलाती थी, दवाई लेकर के आती थी, डॉक्टर के पास ले जाती थी। आज मैं बीमार हूं तो मेरे को कोई पूछने नहीं आता है। इसी उधेड़ बूंद में रहते हैं। कभी नज़र पति के ऊपर जाता है, कभी बच्चों के ऊपर जाता है, कभी रिश्तेदार के ऊपर जाता है। मेरे को बुखार है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। अरे हमारा बाप, हमारा सखा सुप्रीम सर्जन भी तो है, वो याद आने चाहिए ना। अरे बुखार हो गया तो क्या बड़ी बात है, सुप्रीम सर्जन तो बैठा है। दादियों की तबीयत खराब होती थी, हम दादियों के पास जाते थे, दादी जानकी के पास जाते थे। दादी बोलती है कि मेरे चिंता नहीं करो दादी, आप बीमार हैं, मेरे को संकल्प नहीं चलेगा, जरूर चलेगा, जवाबदारी है। अतः नहीं, हमारा बाबा बैठा है, ठीक कर देगा। कितना नशा, कितना एक बल एक भरोसा, बस बाबा के सिवा और नहीं। ये नहीं कि इतना बड़ा जग है, मुझे कहीं बड़ा हॉस्पिटल ले चलें, बड़े डॉक्टर को बुलाएं, नहीं, बाबा बैठा है ना, ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो, सोचो नहीं। तो हम लोगों को भी एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए, कौन साथ दिया है, कौन साथ दे रहा है, किसके हाथ में हाथ है, सोचो। कोई मनुष्य के हाथ में हाथ दिया है, भगवान के हाथ में हाथ दिया है। भक्तों को केवल साक्षात्कार हुआ है। मीरा को भगवान मिला नहीं है, केवल साक्षात्कार हुआ है। नारद को भगवान मिला नहीं है, केवल साक्षात्कार हुआ है। दीवाने हो गए, ऐसे दीवाने हो गए कि कितना उनको पेपर उनको भी देना पड़ा। मीरा को विष का प्याला दिया गया कि ये विष पी करके मर जाएगी, और वो सभा में विष का प्याला भगवान को याद करते हुए हंसते हंसते पी रही, हो अमृत बन गया। जब भक्ति मार्ग में वो रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, तो ज्ञान मार्ग में हम उनके बच्चे हैं, क्या वो हमारा मदद नहीं करेगा? सोचो, मदद कर रहा है, हर कदम पर उसकी मदद मिल रही है। नहीं तो ऐसे कलयुगी दुनिया में आज हम परिवार के परिवार बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, युगल मूर्त बैठे हैं, एक ही रूम में रह करके पवित्र रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। ये किसकी कमाल है? बाबा की मदद नहीं है तो किसकी मदद है? एक बल एक भरोसा पर, जिस प्यूरिटी के लिए हमारी साधु संत मुनियों ने घर बार छोड़ करके हिमालय में जाकर के तपस्या किया। क्यों? क्योंकि परिवार में रह करके संभव नहीं है। जो असंभव काम है, पवित्र रहना, घर में आग और कपूस एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, दुनिया की मान्यता है। भगवान ने दोनों एक साथ रखा है या नहीं रखा है? बोलो तो सही। रखा है ना। किसकी मदद है, किसकी दुआ है, किसकी कंपनी है? बाबा की कंपनी है ना। हम कितने लकी हैं, जो काम हमारे पूर्वजों ने नहीं किया, जो हमारे काम साधु संतों महंतों ने नहीं किया, वो हम घर में बैठ करके साधारण ड्रेस में रह करके हम कर रहे हैं। कोई ड्रेस चेंज हुआ?
नहीं। तो हम कितने लक्की हैं, कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने भाग्य को तो देखें। अब इतने बड़े भाग्य के हम, जो बाबा हमारा भाग्य बना रहा है, छोटी मोटी बातों के लिए हम, पेपर आता है तो हम ये हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। नहीं, पेपर हमारी दादियों ने दिया। एक बार की बात है, अब थोड़े समय हुआ था, कराची से, हैदराबाद से, सिंध से माउंट आबू में आए सभी, यज्ञ ट्रांसफर हुआ। कराची समुद्र के किनारे है, वहाँ ठंडी होती नहीं है। जैसे आप लोग बेंगलोर से कहाँ से आए हैं, समुद्र के किनारे से आए हैं, आपके यहाँ से समुद्र नज़दीक होगा, तो वहाँ गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ ठंडी है तो गर्म कपड़े चाहिए। अब वो दादियों को, वो भाई बहनों को गर्म कपड़े की ज़रूरत तो कराची में थी नहीं, उन्होंने बनवाया नहीं। वो आ गए तो यहाँ ठंडी बारिश शुरू हो गई। उन दिनों में 51 की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में बारिश 15-15 दिन तक सूरज दिखता नहीं था। इतनी ठंड, इतनी बारिश, सबकी तबीयत खराब होने लगी। निमो शांता दादी, जो साकार बाबा की डॉटर, नाम सुना होगा, दादी को फोटो देखा होगा, उनको अस्थमा हो गया। और बेगरी पार्ट, पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा आएगा? अस्थमा हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया, मुश्किल से सांस ले रही थी। लोगों को तरस आया, दया आई, तो जाकर के बाबा को बोले, बाबा निर्मल शांता को बहुत जोर से अस्थमा है, खांसी है, बुखार है, सांस लेना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल से सांस ले रही है। तो बाबा ने सुना। अभी बाबा के पास पैसा हो तब तो पैसा निकाल करके जेब से दें कि जाकर दवाई ले आओ या डॉक्टर को बुला कर दिखा दो। बाबा ने संदेशी को बुलाया और बोला कि शिव बाबा के पास जाओ परम धाम में, और जाकर के बताओ बच्ची बीमार है, वहाँ से दवा ले आओ। और परम धाम में तो कोई केमिस्ट का शॉप नहीं है, दवा का दुकान नहीं है कि शिव बाबा वहाँ से गोली उठा करके दे दे संदेशी को। बाबा ने, संदेशी ने जाकर के बाबा को, शिव बाबा को सुनाया, बाबा निमो शांता दादी बहुत बीमार है, श्वास नहीं आ रहा है। बाबा ने सुना, मुस्कुराया, और बाबा ने कहा कि बच्ची को जाकर के बर्फ के पानी से नहला दो। जनवरी का मास, ठंडी, और बर्फ के पानी, आप सोचो गर्म पानी से नहला दो तो अभी भी थोड़ा चल जाता, बर्फ के पानी से नहला दो। संदेशी, भगवान बोला है तो चुपचाप सुन करके आ गई नीचे। बाबा को सुनाया कि शिव बाबा ने ये दवाई भेजा। तो बाबा ने भी संकल्प नहीं चलाया कि एक ही बच्ची है और शिव बाबा ने क्या दवाई भेजा, ये तो बर्फ के पानी डालते वो चली जाएगी। नहीं, बाबा भी मुस्कुराए और बोले कि अच्छी दवाई बाबा ने, शिव बाबा ने भेजा है, बच्ची को जाकर के बचाओ, बता दो। संदेशी जाकर के दादी को बताया कि आपके लिए बाबा ने भेजा था मेरे को वतन में, और शिव बाबा ने ये दवाई भेजा है। तो दादी क्या बोलती है सुन करके, देखो एक बल एक भरोसा। दादी बोलती है, अरे यहाँ बैठे हैं तो बाबा के गोदी में बैठे हैं, ये शरीर छोड़ूंगी तो उस बाबा के गोदी में जाके बैठूंगी, मेरे को बर्फ के पानी से नहला दो। तो दादी बाथरूम में बैठ गई, बर्फ के पानी आ गया, बाल्टी में ठंडा पानी में बर्फ डाल दिया गया। अब ये पुण्य का काम कौन करे, दादी के ऊपर डाले और दादी ऊपर जाए? सबने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं डाल सकती हूँ। सबको कहा गया, किसी ने ये काम नहीं किया।
फिर बाबा के पास गई रिपोर्ट, बाबा निमशांता दादी बाथरूम में बैठी है, बर्फ का पानी आ गया है और वो कोई नहलाने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर सिर पर डालने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ने मुस्कुराया, कहा कि कोई बात नहीं है, संदेशी को बुलाओ। संदेशी को बाबा ने बुलाया और बोला कि बच्ची के लिए आप दवाई ले आई हो, आप उसके सिर पर डालो। तो अभी बाबा का हुक्म है, आज्ञा है, वो तो डालना ही पड़ेगा। तो जा कर के बाथरूम में बकेट उठाई दादी के सिर पर डालने के लिए, तो एक हाथ में बकेट है और वो बाबा ने उसकी रस्सी खींच लिया, वतन में चली गई। और शिव बाबा ने क्या कहा, पेपर में बच्ची 101% पास हो गई। देखो पेपर आया, कितना निश्चय, एक बल एक भरोसा, कितना निश्चय। और संदेशी आकर के कही, दादी आप 101% पास हो गए, अस्थमा चला गया, बुखार चला गया, खांसी चला गया, दादी एक निरोग हो गई। कहने का भाव क्यों हम आपको एग्जाम्पल दिया कि पेपर आएंगे, विश्व महाराजन बनना है ना, श्री लक्ष्मी बनना है ना, श्री नारायण बनना है ना, क्या मुफ्त में बन जाएंगे? बाबा हाथ रख देगा बन जाएंगे? क्वालिफिकेशन भरेगा तो बनाएगा ना। तो पेपर आता है हमको आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पेपर से हमको डरना नहीं है। पेपर आ गया, हाय क्या करें, नहीं, पेपर आया है आगे बढ़ाने के लिए, वेलकम करें। अरे तुम इतना देर से आए हो, हम तो पहले से तैयार होकर के बैठे हैं। कोई भी पेपर आए तो घबराना नहीं है। हमारे साथ कौन है सोचो। आज तक हम भगवान को याद करते आए हैं। लोग भगत आपत्ति में, विपत्ति में, मुसीबत में, जब डॉक्टर हाथ उठा देता है, कहता है कि भगवान को याद करो, तो भगवान के मंदिर में भागते हैं, भगवान दया करो, मेरे रिश्तेदार को बचा लो। और आज हम भगवान के बच्चे हैं, कोई तकलीफ हुई है तो भगवान बचाएगा या हमको पुकारना पड़ेगा? आपका बच्चा बीमार होता है तो उसको कहना पड़ता है, मम्मी देखती है सिर पर हाथ लगाती है, गरम लगता है तो बोलती है बेटा तुमको बुखार है। बच्चा नहीं बोलता है कि मम्मी बुखार है, वो मम्मी हाथ लगाते उसको कहती है कि भाई तुमको बुखार है, रेस्ट कर, तुमको दवाई देते हैं, सूप पियो, ये करो वो करो, उसको 10 चीज ला करके देती है। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज है, अभी हमारे साथ संगम पर कौन है सोचो, भगवान है। खुशी खुशी हम जो भी पेपर आता है उसको पार करें। सबने पार किया है। बाबा जो जौहरी थे, अज्ञान काल में जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी तो कलकत्ता से आते थे, तो कलकत्ता की मिठाइयाँ बहुत मशहूर, रसगुल्ला बहुत मशहूर, बाबा टोकरा भर के बड़े बड़े ले जाते थे, कराची में लोगों को बांटते थे, परिवार को बांटते थे, सब बच्चों को बांटते थे। लोग रसगुल्ला खा करके क्या कहते थे, दादा लेख राज कहते थे। और जब शिव बाबा के उनमें प्रवेशता हुई और बाबा अपने नियमों पर, श्रीमत पर चला, पवित्र जीवन व्यतीत किया, तो वो लोग आकर के जो दादा लेखराज कहने वाले, वो आकर के इंसल्ट करते हैं, गालियां देते हैं, ये बाबा आपने क्या कर दिया, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को आपने ये कर दिया। अरे वो हमने थोड़ी किया, मेरा भी परिवार है, लेकिन शिव बाबा ने किया, उसकी आज्ञा पर हम चलते हैं। इंसल्ट किया और उनकी इंसल्ट को बाबा ने सुना नहीं। उन्होंने कहा बाबा आपका सब कुछ अच्छा है, खाली एक पवित्रता को निकाल दो। बोला कि मेरी आज्ञा है क्या है? वो तो भगवान की आज्ञा है कि देवता बनना है तो पवित्र बनना ही पड़ेगा। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है।
तो ये मेरी नहीं है, भगवान की आज्ञा है, उसकी आज्ञा पर मैं भी चल रहा हूं। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गालियां सहन किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हम लोग एक बल एक भरोसा, हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनके यहाँ फंक्शन है, ये हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ हम जाएंगे, नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज मनुष्य हो रहा है ना, भगवान तो राजी हो रहा है ना, हम उसके श्रीमत पर चल रहे हैं। और फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रूट्स भी होता है, ड्राई फ्रूट भी होता है, सलाद भी होता है, उनको खुश करने के लिए। देखो भाई हमारी परहेज है, हम यही खाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम समोसा खाएं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, डायरिया है तो हम समोसा खा भी नहीं सकते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, रियलिटी है। तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने असूल पर रहें। लोग देखेंगे कि देखो इतनी चीज़ें हैं, इतनी वैरायटी चीज़ें हैं, इनका कहाँ भी आँख नहीं जाता है, इनका कितना त्याग है, देखो। तो उसी तरह हम लोगों को भी परिवार में रहना है, लेकिन एक बल एक भरोसा है, बाबा मिला है, बस बाबा को इतना याद करें, इतना दिव्यता भरें, इतनी सम्मान में रहें। बाबा क्या कहता है, तुम माता नहीं हो, तुम देवी हो। घर को आश्रम बनाएं, घर को, परिवार को बाबा के हवाले करें, बाबा आपे चलाएगा। ये नहीं कहें कि समय बहुत खराब चल रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे संग दोष में जा रहे हैं, बच्चे व्यसन ले रहे हैं। अरे बच्चा, आपका पति या रिश्तेदार घर से 8 घंटा बाहर जाता है, 8 घंटा सर्विस के लिए जाता है, 8-10 घंटा दुकान पर जाता है, 16 घंटा तो आपके पास रहता है। किसके पास रहता है? घर में रहता है ना, मम्मी के साथ रहता है ना, परिवार में रहता है ना। 16 घंटा का असर नहीं पड़ता है और 8 घंटा का असर उस पर पड़ जाता है। आप देवी बन करके बैठो घर में, उसी स्मृति में रहो, इतना पावरफुल बाबा को याद करो, मैं देवी हूं, वाइब्रेशन फैले। घर का वाइब्रेशन स्मृति, स्मृति से समृद्धि होता है, घर का वातावरण पावरफुल हो जाए। बच्चा बाहर गया है, 8 घंटा बाहर दोस्तों के साथ मस्ती किया है, घर में आए उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे घर में जो हमारा सुकून है, घर में जो हमको अच्छा महसूस हो रहा है, उनमें नहीं लगा तो कल उस संग दोष में नहीं जाएगा। छुट्टी होते, दुकान बंद करते इधर उधर नहीं जाएगा, घर में आएगा, मम्मी के पास आएगा, और मम्मी शिव बाबा के याद में नाश्ता बना रही है, खाना बना रही है, भोग लगा रही है। जिस घर में 3 बार भोग लगेगा, नाश्ता का, दोपहर खाने का, रात का खाने का, जिस घर में मम्मी फ्री होकर के टीवी नहीं देखती है, बाबा को बुलाती है कि बाबा आप आ जाओ, सब चले गए अपने धंधों पर, मैं अकेली हूँ, आपसे रो रियान करूँगी। जिस घर में 3 बार बाबा आता है, 3 बार भोग के लिए बुलाते हैं, थक जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा आज मैं परम धाम में नहीं आऊँगी, आपको परम धाम छोड़ करके मेरे घर में आना है। तो आएगा या नहीं आएगा? और जब बाबा जिस घर में भगवान 6 बार आता है, 8 बार आता है, वो घर का वातावरण कैसा होगा? सोचो, आश्रम होगा या नहीं होगा? लोगों को महसूसता होगी या नहीं होगी? महसूसता होगी। लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, अरे बाबा तो परम धाम में बैठा है, हमारे घर में कैसे आ सकता है? नहीं, बाबा ने प्रॉमिस किया है, बच्चे आप जहाँ बुलाओ बाबा हाजिर है। कहा है या नहीं कहा है?
फोटो में खाली फोटो लगा दिया है कि चिंता नहीं करो मैं बैठा हूं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए बाबा हमारे साथ है। अनुभव करो, एक बल एक भरोसा, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पेपर आएगा, पेपर हिलाएगा, सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। पेपर आएगा, जीत हमारी होगी। बीमारियां आई है चली जाएगी। अरे बीमारी आई है, शरीर ही छूटेगा ना। कैंसर हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, शरीर ही छूटेगा ना। यहां भी बाबा के हैं, इतना याद करें कि बाबा की याद में शरीर छूटे, और वहां जाएं तो बाबा के पास जाएं। कहां जाएंगे शरीर छोड़ के? बाबा के पास ही जाएंगे ना। मम्मा, विश्व की महारानी मातेश्वरी, उनको तकलीफ था, कैंसर था, लास्ट स्टेज पर। कहानियां लंबी है, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। लास्ट स्टेज पर, लेकिन मम्मा का चेहरा देखो एकदम खिला हुआ। तकलीफ है, पेन है, कष्ट है, लेकिन बाबा के पास बैठी है। कुर्सी लेकर के बाहर बैठी है, बाबा की याद में खोई हुई है। बाबा आते हैं, देखते हैं मम्मा बैठी है, मम्मा से पूछते हैं, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा जी। ये नहीं कहती है बाबा अब अंतिम विदाई ले रहे हैं, अंतिम श्वास चल रहा है, आप मुझे दृष्टि दीजिए, आप मेरे साथ बैठिए। नहीं, हमारा कर्म भोग हमको चुकतू करना है। जी बाबा। और बाबा अंगूर का टोकरा मंगा करके साथ में बैठ करके बाबा अंगूर मम्मा के हाथ में देते गए। मम्मा दृष्टि देती गई और बच्चे ले करके आगे बढ़ते गए। एक टाइम आया, मम्मा का हाथ जो गर्म था वो ठंडा बर्फ हो गया। बाबा समझ गया कि मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुलाया, लिटाया वहाँ ही, और दृष्टि बाबा दे रहे थे, दादियां दे रही थी, मम्मा उड़ी। पेपर था ना, तकलीफ थी ना, लेकिन तकलीफ विजय किसकी हुई? मम्मा की हुई ना। एक मुंह से आवाज निकला नहीं, हम उनके बच्चे हैं। कोई पेपर आता है तो हम क्यों आवाज करते हैं? कल पहले मेरी जीत हुई थी, आज भी मेरी जीत है। क्यों? हमारे साथ बाबा है, हमारे साथ हमारी दादियाँ है, हमारे साथ ब्राह्मण परिवार है। किस लिए चिंता करें? क्यों अपने फेस को हम ये करें, वर्णन क्यों करें? मैं बीमार हूँ, कोई पूछे आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। शरीर बीमार है ना, आत्मा तो बीमार नहीं है ना। एक बार की बात है, दादी गुलजार जी बीमार थे, बॉम्बे में थे, मैं जाता रहता था। एक बार गया, दादी शाम के टाइम में बहनों ने तैयार करके दादी को कुर्सी पर बैठा दिया था। दादी गहरी चिंतन में, तपस्या में खोई हुई थी। मैं देखा दादी अकेले बैठी है, मैंने एक चेयर लेकर के दादी के पास बैठ गया। 10 मिनट के बाद दादी नीचे आई, मेरे तरफ देखा तो मैं पूछ डाला कि दादी आपको तकलीफ है? तो मुस्कुराई, बोले कि नहीं, मैं आपको बोला क्या आज मुझे सिर दर्द है? हम कहे नहीं। तो आप कहाँ थे? तो दादी क्या अनुभव सुनाती है कि मैं बाबा से बात कर रही थी कि बाबा संसार में बहुत दुख है, लोग कष्ट में हैं, इनको कष्ट को निवारण करो। ये नहीं जाकर के बाबा को कह रहे कि बाबा मुझे तकलीफ है, मैं मधुबन से आई हूँ, मेरा बीमारी ठीक करो, मैं मधुबन में जाऊँ। नहीं, हम अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी मैं खुद तपस्या करके ठीक करूँगी, लेकिन दुनिया को बीमारी, खुद बीमार होते हुए दुनिया के बीमारी भगवान से ये कर रही कि नहीं, दुनिया बीमार है, हम तकलीफ में हैं, दूसरों को तकलीफ को दूर करें, बाबा हमारी तकलीफ ऑटोमेटिक दूर करेगा। ये
हम ब्राह्मण हैं ना, हम फरिश्ता हैं ना, हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। ये कब होगा? जब कदम कदम पर हर पल निश्चय होगा, नशा होगा। अरे किसके हाथ पकड़े हैं? ये संगम है। कोई युग में लक्ष्मी नारायण का राज होगा, सतयुग में हम सब चलेंगे, भगवान नहीं होगा। वहाँ हम भगवान के हाथ पकड़ करके सतयुग के गार्डन में नहीं घूमेंगे। इस कलयुगी दुनिया के बगीचे में हम भगवान के हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणों का जो जीवन है, बाबा क्या कहते हैं, ये गोल्डन नहीं, ये डायमंड जीवन है। और देवताओं को बाबा ने क्या कहा? वो गोल्डन जीवन है। तो डायमंड जीवन वाले वो कोई चिंता हो सकती है? अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसा नहीं कहा गया कि लक्ष्मी नारायण के परिवार वालों से पूछो, देवताओं से पूछो, जबकि वहाँ सब सुख संपन्न, सब हीरे जवाहरात के महल हैं, सुंदर बगीचे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों को, हम फरिश्तों को अति इंद्रिय सुख है। क्यों? भगवान के हाथ में हाथ है। हम सूखी रोटी खाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा आप आओ, साग रोटी आज खाना है। बाबा भाग करके वतन से आता है। सतयुग में 36 प्रकार का भोजन होगा, बाबा सतयुग में नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण के दरबार में बाबा भोजन करने आएगा? नहीं आएगा। आज संगम पर हमारी कुटिया में टूटी हुई हमारी झोपड़ी है, वहाँ बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा दौड़े हुए आता है। ये नहीं कहता है तुम्हारी कुटिया छोटी है मैं नहीं आऊँगा, कहता है प्यार का भूखा है। जो भगवान हमारा है तो कोई चीज की चिंता है? स्नेह, विश्वास अटल चाहिए। भक्ति मार्ग में सौरी को दिखाते हैं, वो भगवान को रोज अपना आश्रम सफाई करती थी, गोबर और इसे ये करती थी। क्यों भाई रोज रोज करती है? भगवान आएंगे। बैर चकचक करके वो रखती थी, नहीं भगवान को खट्टा बैर नहीं खिलाऊंगी, मीठा खिलाऊंगी। साधु संत वहाँ से गुजरते हैं तो कहते ये पगली हो गई है। तो कोई संत कहता है कि संत होते ही पगले प्यार में भगवान के। तो आज उसके कुटिया में उनको जाना पड़ा, ऐसे रामायण में दिखाते हैं। जब वो जंगल गए तो उसके कुटिया में वो गए। तो हमको भी आज वही शौरी हम सब हैं। हमारी कुटिया में बाबा आता है और भोग स्वीकार करता है या नहीं करता है? हाथ उठाएं। सबके घर में। अब बताइए, जब सबके घर में भगवान आता है, बाबा आता है, आपका साधारण सिंपल ब्रह्मा भोजन स्वीकार करता है, तो हमारे जैसा लक्की कोई दुनिया में है? हम अपने लिए चाबस दें, क्या मेरा जीवन है, उसी नशे में रहें, उसी खुशी में रहें, नाचते रहें। क्या मिला खाने के लिए वो चिंता छोड़ दें। जो बेगरी पार्ट हुआ तो बाबा क्या कहते थे? सब चले जाओ बाबा के पास परम धाम में, वहां से जाकर के सूबी रस पी करके आओ। अब जिसकी तपस्या वो जाकर के सूबी रस पी करके आता था, तो उसी तरह आज हम इतनी तपस्या करें, इतना बाबा को याद करें कि हम परम धाम में न जाएं, परम धाम हमारे घर में आ जाए, परम धाम हमारे पास आ जाए। और बाबा कहे बच्चे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट, इतना संतुष्ट रहें। भगवान मिला और क्या चाहिए? लोग कहते हैं बाबा तो हम गरीब हैं, हमारा कुटिया नहीं ठीक करता है, हमको फ्लैट नहीं देता है, हमको एक मकान नहीं देता है। अरे फ्लैट देगा तो तुम्हारी बुद्धि फ्लैट में चली जाएगी, बाबा को याद करना भूल जाओगे।
कुटिया में पल पल याद आता है, त्याग से भाग्य बनता है। ब्रह्मा बाबा को देखा, मकान नए बने थे, सब नए मकान में दादियाँ रहती थी, बाबा को रिक्वेस्ट करती थी, बाबा आप बुजुर्ग हैं, आप भी नए मकान में आ जाओ। बाबा नए मकान में नहीं गए। पुरानी मकान जो बाबा का कमरा है वो आज वो ठीक किया हुआ है। उन दिनों में वो बारिश के पानी टपकता था, बाबा छाता लेकर के बैठे रहते थे, तपस्या करते रहते थे। इतनी त्याग, इतनी तपस्या। बाबा कहते थे अरे ये पानी नहीं टपकता तो मैं तो सोया रहता, ये बलिहारी है कि भाई पानी टपक रहा है, मुझे बैठने का चांस मिला, अब हम बाबा के पास हैं। तो कितनी पॉजिटिव बातें। नहीं तो बाबा कह सकते थे ना, अरे बच्चों के लिए इतना सुख दिया, चलो हम भी चले। नहीं, पानी टपक रहा है, टपकने दीजिए, हम उठ करके बाबा को याद करेंगे। कोई पेपर आता है, उनको आह्वान कीजिए और बाबा को याद करके उनके संग का अनुभूति करें, तब होगा ना एक बल एक भरोसा। अब अंतिम समय चल रहा है, कितना 90 वर्ष पूरा होने जा रहा है, अंतिम वर्ष है। कितना रह गया? 90 वर्ष पूरा हो गया संगम, और कितना रह गया है। तो अब हम अपने आप को एक एक पल बाबा के साथ व्यतीत करें। क्यों? समय का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है? हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ से उठ करके बाहर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय मिला है बस बाबा के गुण गाते रहें, बाबा को शुक्रिया करते रहें। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया। ये टाइम अभी भी मिला है हमको, फिर ये आएगा नहीं। ये जितना निश्चिंत होकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि अगला साल भी इतना ही निश्चिंत होकर के बैठेंगे। अगला साल कुछ और रंग दिखाएगा। तो क्यों ना ऐसा टाइम मिला है तो हम इस टाइम को सफल कर लें, भाग्य बना लें, ऐसा इतिहास रचें, दुनिया आए तो उस इतिहास को देख करके खुश हो। ऐसा रास्ता हम सुगम कर दें, दुनिया आए तो उस रास्ते पर चलना शुरू करे। आज बाबा ने हमको करके दिखाया ना, बाबा ने रूटीन बनाया है, बाबा ने जो किया वही हम फॉलो कर रहे हैं ना, हम कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा भाग्य है। ये नहीं को कि बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, नहीं, ये हमारी तकलीफ है। हमने जो कर्म किया है हमको भोगना तो हमको ही है ना, लेकिन हम भोगें क्यों? हम इतना बाबा को याद करें कि वो बीमारी नहीं लगे। हमारी दादियाँ बीमार होती थी लेकिन बीमारी नहीं लगी। दादी गुलजार एक बार बीमार हुई तो उनको ले गए बॉम्बे दिखाने के लिए, तो हम 4-5 लोग गए थे। योगनी बहन थी, निर्भय भाई थे, हमारी नीलू दीदी थी, मैं था। बैठे थे डॉक्टर के बाहर, डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए तो पूछता है बीमार कौन है? देखो दादी इतनी बीमार है लेकिन उनका चेहरा, उनका आभा मंडल इतना पावरफुल था कि वो डॉक्टर समझ नहीं पाए कि दादी बीमार है। तो केवल दादियों का बाबा था? नहीं, हम सब बच्चों का बाबा है। सब आज एक दिन का भी बच्चा है, उसके ऊपर भी बाबा का उतना ही नाज है कि नहीं, ये बच्चा हमारा विश्व महाराजन बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं, नए आए हैं, पीछे आए हैं, दिल शिकस्त नहीं बने, अभी तक माला पूरी नहीं हुई है, माला में एक स्थान आपके लिए रखा है, इतना जंप लगाओ, माला में आओ। इतना एक बल एक भरोसा रखो। आज देखिए कि बहन ने कहा कि नशा मुक्ति का इतनी सेवा हो रही है, क्यों? हम आज पहली बार करने जा रहे हैं? पहली बार हो रही है? नहीं, बाबा इस धरा पर आए 1937 में और क्या कहा? बच्चे तुमको देवता बनना है, देवता बनना है तो हमको अशुद्ध भोजन तो छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
छुड़वाया, व्यसन छुड़वाया, लेकिन बाबा ने एक बात क्या कह दी, नेकी करो दरिया में डालो। हम करते थे लेकिन उसका वर्णन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। आज समय आ गया, हम सेवा कर रहे हैं, रिकॉर्ड उसको तैयार कर रहे हैं, सरकार के पास भेज रहे हैं। सरकार की नज़र जा रही है कि ब्रह्मा कुमारी जो कर सकती है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत सारी एनजीओ नशे पर काम कर रही है, कितना रिजल्ट मिलता है? 10%, 20%, 30%, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। और ब्रह्मा कुमारी को राजयोग से 97% रिजल्ट मिलता है। खाली नशे पर नहीं, बीमारियों पर। आज हार्ट की बीमारी महामारी की तरफ फैली हुई है। लोग पहले 50-60 साल के होते थे तो हार्ट की बीमारी शुरू होती थी, अब 20 साल 16 साल के उम्र में हार्ट की बीमारी हो जाती है। और मेडिटेशन से जो हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, 4 आर्टरी ब्लॉक है, उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सिखा करके कितने 12,000 लोगों को आर्टरी क्लीन किया हुआ है। आप साधारण मेडिटेशन करते हो, वो मेडिटेशन करते हो, अगर दिल से करो, एक बल एक भरोसा से करो, निश्चय से करो, बीमार होंगे नहीं। और कोई बीमारी आ भी गई तो बिगाड़ेगी नहीं, हमारे चेहरे पर नहीं उसका असर आएगा। हम बीमारी के ऊपर बैठे रहेंगे, बीमारी हमारे ऊपर नहीं बैठेगी। इतना निश्चिंत। तो इसलिए हम आप लोगों से ये कहेंगे कि नहीं, समय है बस तपस्या करने का, समय है, भगवान साथ है, उससे लाभ लेने का। केवल उंगली पकड़ के चलने से नहीं, भगवान से लाभ ले। भगवान मिला, हम उनके बने, उन्होंने सेलेक्ट किया, ब्राह्मण बनाया, हमने भगवान से लिया क्या? तो भक्ति मार्ग की एक कहानी याद आती है। एक अंधा था युगल, बहुत तपस्या करता था, बहुत दिखता नहीं था तो और क्या करे, तपस्या ही करता था। भगवान खुश होकर के वो उसके पास आ गए, भाई तुम मेरे से वरदान लो। बोला कि नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान आ गए, मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं। तो नहीं, लो तुमको वरदान देंगे। क्या वरदान मांगता है? अगर भगवान आप वरदान देते हैं तो मेरे बेटे के पोतरे को हम गोल्डन चम्मच से खीर खाते हुए देखना चाहते हैं। देखो, उसका आंख भी मांग लिया, धन भी मांग लिया, पूरा परिवार, 3 पुस्त मांग लिया। तो भगवान देने के लिए आया है, वो तो 3 पुस्त मांगा, हम 21 जन्मों के लिए उनसे ले रहे हैं। सोचो, 21 जन्मों की बसाई दे रहा है या 3 पुस्त के लिए दे रहा है? तो हम क्या ले रहे हैं? तभी भी हम खुश नहीं रहते हैं, तभी भी हम दुखी में रहते हैं। अरे क्या करें, ऐसा बात हो गया है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अरे क्या बीमारी है? भगवान के सामने इतनी प्राप्ति हो रही है, क्या बीमारी है? सोचो, कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, हमारी मन की बात है। हमारा मन स्ट्रांग है तो शरीर स्ट्रांग है, कोई बीमारी नहीं है। आई है, चली जाएगी। कल पहले भी आई थी, आज पहली बार आई है क्या? हम पहली बार बीमार हुए हैं? नहीं, कल में हर बार बीमार हुए हैं और जीत हमारी हुई है। तो हम क्यों सोचने के लिए बैठे? भगवान सोचे ना, माँ बाप सोचे ना बच्चे बीमार है। नहीं, हमको नहीं सोचना है, हमको तो एक बल एक भरोसे में नाचते रहना। वाह मेरा भाग, वाह भगवान का हाथ और साथ मिला है। ये है तपस्या, ये है लगन, ये है मगन। कोई भी चीज भगवान को प्रत्यक्षता करने के लिए हम बच्चे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि इस ग्रुप में जो भी अज्ञान काल में व्यसन लेते थे, कोई भी व्यसन लेते थे, और बाबा के बनने के बाद, 7 दिन के कोर्स करने के बाद, बाबा के बनने के बाद वो व्यसन छोड़ दिए हैं, एवर हेल्दी में जाकर के फॉर्म भरिए, हम उनका सम्मान करेंगे। पिछले महीने में
दिल्ली में हरिनगर हमारी शुक्ला दीदी के जोन में 350 लोगों का सम्मान किया। वहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर आए थे, मीडिया वाले आए थे, बोले कि ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है कि लोग 35 साल से 40 साल से व्यसन छोड़े हैं, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ भी कई भाई बने होंगे कि 30 साल 35 साल 20 साल से व्यसन छोड़े हैं। हम उनका सम्मान करेंगे स्टेज पर बुला करके, चाहे कर्नाटक में आपके जोन में जा करके करेंगे, लेकिन सम्मान करेंगे। इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर भरें और हम सम्मान करेंगे। तो समय हो गया है, तो हम यही एक बल एक भरोसे में रह करके आज से हर कर्म हम करें। ऐसा समय फिर नहीं आएगा, हम देखते रह जाएंगे। इसलिए समय का लाभ लें। ओम शांति। थैंक यू। के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते।
कैसी चिंता कैसा गम हो, देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल, महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चल कर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा, अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें।